लगभग 2 या 3 महीने पहले मैंने आश्रम इस वेब सीरीज का, यंग प्लेयर के ऊपर की वेब सीरीज का रिव्यू कर दिया था, स्टारिंग बॉबी देओल एंड अदिति पोहनकर इन द लीड रोल्स। और वो सीरीज मुझे बहुत पसंद आई थी, कतई कतई जहर थी वो सीरीज का। 11 नवंबर को इसका सीक्वल भी आ चुका है गाइज। आश्रम 1 में पहले आपने देखा कि दोस्तों बाबा निराला जो है, बाबा गरीबों वाले बाबा जो है, लोगों को पागल बनाते हैं। और दोस्तों आश्रम के नाम के ऊपर, भक्ति के नाम के ऊपर वो लोगों को उल्लू बनाकर अपने ड्रग्स का धंधा शुरू करते हैं। या फिर दोस्तों जितने भी 2 नंबर के धंधे हैं, जितने भी काले धंधे हैं बाबा के, वो चालू रहते हैं। दोस्तों आपने उस सीरीज में राजनीति भी देखी थी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बाबा के पास जाके अपनी सीटों के लिए भीख मांगते थे, या फिर उसके सीटों के लिए पैसा देकर वो खरीदते थे। वो जो भक्तों से उनको वोट मिलने वाले हैं, वो वोट ही खरीदते थे दोस्तों। तो दोस्तों कहानी पहले की आश्रम 1 बहुत सुपर था दोस्तों। हालांकि इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशन था, पर मुझे वो सीरीज बहुत पसंद आई थी। गालियां उतनी भी नहीं थी दोस्तों। अगर आप मिर्जापुर सैक्रेड गेम देखते हैं तो बहुत गालियां उसमें, पर दोस्तों गालियां उतनी नहीं यूज की थी आश्रम 1 में। गालियां उतनी ना यूज करके भी कैसे एक रॉ, यानी कि कैसे एक काले धंधे वाली वेब सीरीज आप बना सकते हैं, ये प्रकाश जाना हमें दिखा दिया था। आश्रम 1 की कहानी में आपको पता होगा कि कैसे सत्ती को कमांडर बना दिया था शुद्धिकरण करके, कैसे उसके बहन को यानी कि पम्मी को बाबा ने पागल बना दिया था, और कैसे उसके अपने पम्मी के भाभी का कैसे दुरुपयोग किया था। तो वहीं से आश्रम 2 भी शुरू होती है दोस्तों। आश्रम 2 की कहानी चालू होती है आदिति पोहनकर और बॉबी देओल के रोल से, यानी कि बाबा निराला और पम्मी के रोल से। दोस्तों आश्रम 2 की कहानी वहां से शुरू होती है जहां आश्रम 1 खत्म हुआ था। आश्रम 1 के मुकाबले में आश्रम 2 में बाबा निराला जो है, गरीबों वाले बाबा जो है, यानी कि बॉबी देओल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, उसको बहुत खूंखार दिखाया गया है, मतलब बहुत डेंजर दिखाया गया है, बहुत ही क्रूर दिखाया गया है दोस्तों। आश्रम 1 में आपने देखा था कि कैसे बॉबी देओल अपने जो कैसे 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 बाबा के मन के विरुद्ध जो भी जाता है उसका बाबा खत्म कर देते हैं। आश्रम 2 में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। जो कंकाल निकला था आश्रम 1 में दोस्तों, उस कंकाल यानी कि मोहिनी की जो बहन थी उससे लापता कर देता है बाबा, यानी कि खत्म कर देता है आश्रम 2 में। और दोस्तों ये एक बहुत मेन कहानी होती है। और आश्रम 1 में जैसे आपने देखा था कि कैसे सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह और उसके कांस्टेबल जो थे, वो साथीदार, वो आश्रम 2 में अभी आ चुके हैं, और वो आश्रम में रहकर अपनी गोपनीयता आश्रम की निकाल रहे हैं बाहर। और दोस्तों जो आपने रिपोर्टर देखा था अक्की, वो भी इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। एक ब्रीफ रोल में वो तजिंदर का रोल प्ले कर रहे हैं। आश्रम देखने के बाद ही आपको, सीरीज देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन क्या रोल निभा रहा है। तो इस सीरीज में बाबा ने अपने सभी हदें पार कर दी है, मम्मी का भी उसने दुरुपयोग किया है। और दोस्तों इस सीरीज में जो है ज्यादा से ज्यादा राजनीति दिखाई गई है। जो स्टेट पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन होने वाला रहता है, उस पर बाबा का कितना हाथ रहता है, उसमें बाबा का कितना बड़ा रोल होता है, ये भी दिखाया गया है। राजनीति कहाँ तक जाएगी, हुकुम सिंह राज करेगा या फिर सुंदरलाल ही अपना राज निभाए रहेगा, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। आश्रम 1 और आश्रम 2 के डिफरेंशिएशन में मैं आपको बता दूं कि आश्रम 2 में बहुत सारी राजनीति यूज की गई है। मतलब बाबा निराला जो अपना दिमाग लगाता है राजनीति के लिए, अपकमिंग इलेक्शंस के लिए, वो बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। सारे काले धंधे या अपने जो दुरुपयोग कर रहा है अपने पावर का, अपने भक्तों का यूज करके, वो इस सीरीज में काफी बड़ा है वो दिखाया गया है। और दोस्तों आश्रम जैसे पहले सीरीज में उतना पूरा डिटेल में नहीं बताया गया था। आश्रम के मुकाबले में आश्रम 2 में आश्रम जो है, मतलब बाबा का जितने एकड़ों में फैला हुआ है, वो काफी डिटेल में दिखाया गया है। मतलब कितने रूम है, कहाँ पर कैश छुपे हैं, कहाँ पर ब्लैक पेपर छुपे हुए हैं, वो सभी दिखाया गया है। कैरेक्टर्स की तो नए कैरेक्टर्स ऐसा कुछ उतना नहीं है, पर जो ओल्ड कैरेक्टर्स है उनको ही नए कैरेक्टर्स में, उनको ही नई सीरीज में उनको थोड़ा नया रिप्राइज रोल देकर इस सीरीज को चालू रखा गया है। जैसे कि उजागर सिंह को, या फिर अक्की को, या फिर दोस्तों भाभी जो रहती है पम्मी की, उनको। और बाबा जी जो है वो पहले से ही जो पहले आश्रम में थे वही दूसरे आश्रम में भी उनका रोल है। भोपा स्वामी का उतना रोल यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, पता नहीं क्यों।
क्योंकि दोस्तों भोपा साहब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पर दोस्तों आश्रम 2 में उनको उतनी जगह नहीं मिली है। 1 के मुकाबले में आश्रम 2 के कैरेक्टर्स को उतना डिटेल में नहीं लिया गया है, डिटेल रोल उन्हें नहीं मिला है, पता नहीं कैसा क्यों है दोस्तों। ये एक निगेटिव पॉइंट में कहूंगा आश्रम 2 का। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो बॉबी देओल इज जस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट विदाउट एनी डाउट गाइज। बहुत ही शानदार रोल किया है। एक ब्लैक, एक निगेटिव शेड, एक ग्रे रोल बाबा जी को बहुत ही सूट करता है। बॉबी देओल इज जस्ट परफेक्ट दोस्तों। आश्रम 1 के मुकाबले में आश्रम 2 में आदिति पोहनकर ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है और उनको बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है इस बार। और उन्हें एक सच्चाई पता जब चल जाती है बाबा की कितनी बाबा जो ग्रे शेड में है, बाबा की जो असलियत पता जब चल जाती है, तब से आदिति पोहनकर जो अपने दिमाग यूज करती है आश्रम के बाहर निकलने के लिए या फिर बाबा जी का बैंड बजाने के लिए, वो भी बहुत ही शानदार दिखाया गया है। साथ ही में उजागर सिंह और कांस्टेबल का रोल भी बहुत ही बढ़िया दिखाया। बात करें स्क्रीन पे की दोस्तों, आश्रम 2 में जो है वो स्क्रीन पे काफी स्लो पे से चालू रहता है। हालांकि 9 एपिसोड से और गाइज लगभग 7 घंटे में 9 एपिसोड्स पूरे हो सकते हैं, पर कुछ नल्ले निकम्मे जो रिव्यूअर थे उन्होंने जब आश्रम रिलीज हुआ, आश्रम 2 एमएक्स प्लेयर के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि 5 या 6 घंटे में ही उन्होंने रिव्यू कर दिया था। मतलब इतने नल्ले कैसे हो सकते हैं यार ये रिव्यूअर दोस्तों। मान लेते हैं कि अगले दिन टाइम ना मिले तो इतना तो टाइम लगता है कि आप पूरा सीरीज देखो बिना स्किप किए सीन्स, उसका बाद में कंटेंट लिखो, वीडियो बनाओ, इतना एडिट करो वीडियो को। पर दोस्तों जो 7 घंटे जो लगते हैं आश्रम 2 देखने में, कुछ रिव्यूअर 5-6 घंटे में ही अपना रिव्यू डाल देते हैं। मतलब ये सुपर ह्यूमन ही हो गए मेरे हिसाब से तो। गाइज उतना नल्ला तो मैं नहीं हूँ, इसलिए काफी दिनों के बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। कुछ 10-15 सीन्स है जो काफी लंबे खींचे गए हैं, हालांकि उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। और आश्रम 1 से मैं अगर मुकाबला करूँ आश्रम 2 का, तो गाइज आश्रम 2 इज लिटिल बिटिल बोरिंग, स्क्रीन प्ले इज देयर एंड बोरिंग एग्जीक्यूशन इज देयर दोस्तों। आश्रम 1 बहुत ही शानदार था, पर आश्रम 2 उतना मुझे अच्छा नहीं लगा है। हालांकि बॉबी देओल, आदिति पोहनकर और थोड़े 1-2 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, उनकी एक्टिंग लाजवाब है, पर कुछ बदला नहीं है। मतलब जो दोस्तों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आश्रम 2 में कुछ बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा, पर इसके लिए हमें आश्रम 3 के लिए वेट करना होगा। यही इस वेब सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट में कहूंगा। गाइज ओवरऑल अगर सीरीज की बात करें तो थोड़ी बोर लगती है सीरीज आश्रम 1 के मुकाबले में, और थोड़ी स्लो पेसेस का स्क्रीन प्ले भी चालू रहता है। हालांकि परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया है और बॉबी देओल के लिए ही आप आश्रम 2 देखिएगा। मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।